बेशक आपका एरिया हो, ना हो, आपकी एक्सपर्टीज हो, ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब कोई इंसान ऐसे ही कूद पड़ता है बिना सोचे समझे, तो उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? आइए सीखते हैं। शुरू करने से पहले H1 हिंदी 1 to 1 जो कि आपकी लर्निंग जर्नी का पार्टनर है, उसको अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की है, फटाफट से कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ढेरों वीडियोस यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ हम बात करने वाले हैं कूद पड़ना, जिसके लिए इंग्लिश में आप कहेंगे प्लंज इनटू समथिंग। टू प्लंज इनटू समथिंग। एग्जाम्पल के तौर पे पहला स्टेटमेंट आता है, खिलाड़ी मैदान में कूद पड़ा। द प्लेयर प्लंज्ड इनटू द फील्ड। अब यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि खिलाड़ी को तो मैदान में कूदना ही है, उसका तो काम ही है खेलना। तो इस केस में भी आप प्लंज इनटू का इस्तेमाल करेंगे। और अगर बिना सोचे समझे मैदान में उतर जाता, तो उस केस में भी आप प्लंज इनटू का ही इस्तेमाल करते हैं। सो प्लंज इनटू एक न्यूट्रल फ्रेज है जिसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही सेंस में इस्तेमाल हो सकता है। द प्लेयर प्लंज्ड इनटू द फील्ड। दूसरा एग्जाम्पल कहता है, वो बहस में कूद पड़ा। यहाँ पर ये नेगेटिव सेंस में आ रहा है। ही प्लंज्ड इनटू द डिबेट। ही प्लंज्ड इनटू द डिबेट। फिर आता है, अच्छा हाँ, यहाँ पर आप आर्ग्यूमेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि क्या ये प्रॉपर फॉर्मल सिविल डिबेट थी या फिर आर्ग्यूमेंट था। तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ अ सिचुएशन इट वाज, यू कैन यूज द वर्ड डिबेट और आर्ग्यूमेंट। ही प्लंज्ड इनटू द डिबेट। तीसरा एग्जाम्पल कहता है, बच्चा तालाब में कूद पड़ा। द चाइल्ड प्लंज्ड इनटू द पॉन्ड। द चाइल्ड प्लंज्ड इनटू द पॉन्ड। अब चौथा वाला आपने ट्रांसलेट करना है, नई सोच ने शिक्षा में जान फूंकी। इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, सोचिए और डालिए कमेंट बॉक्स में। जाने से पहले क्या करना होता है, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, तो वो कीजिएगा ज़रूर। मिलते हैं जल्दी।